हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं ताकि उनके पाप धुल जाए और वो मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। यहाँ मोक्ष की जगह मौत का साया मंडरा रहा था। प्रयाग में बसी यह महाकुंभ की नगरी इस बार किसी अनजानी अनहोनी का शिकार होने वाली थी, जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। संत, महात्मा, साधु, गृहस्थ, महिलाएं, बच्चे सभी पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़े थे। चारों ओर शंखनाद, घंटों की गूंज और हर हर गंगे की जयकारें सुनाई दे रही थी। संगम के घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सूरज ढलने को था और जैसे ही साधु संतों का शाही स्नान शुरू हुआ, लोगों में होड़ मच गई। भीड़ बेकाबू हो गई। तभी अचानक एक कोलाहल उठा। कोई किसी के ऊपर गिर रहा था, कोई कुचल रहा था, कोई चिल्ला रहा था। देखते ही देखते दर्जनों लोग की मौत हो गई। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें, खून से सनी हुई धरती और भयभीत चेहरों की चीख। लेकिन इस भगदड़ में मरने वाले सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं थे, बल्कि एक साधु भी मरा था, जिसकी मौत साधारण नहीं थी। उस साधु का नाम कालगिरी। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले एक श्राप दिया था, जो इस कुंभ में मरेगा वह कभी मोक्ष नहीं पाएगा। आत्माएं भटकेंगी और इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर देंगी। लोगों ने इस बात को सुनी सुनाई अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी कुंभ में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात का समय था। गंगा के किनारे जलते हुए दीपक हवा के बिना ही बुझने लगे। दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। घाट पर ठहरे कुछ श्रद्धालु अचानक चीखते हुए भाग खड़े हुए। महिला जो अपने परिवार के साथ आई थी, घबराई हुई साधु संतों के पास पहुंची। हमने देखा कि जो लोग भगदड़ में मारे गए थे वो गंगा किनारे खड़े हैं। उनके शरीर वैसे ही थे, खून से सने हुए, टूटे फूटे, लेकिन उनकी आंखें एकदम खाली थी। लोगों को लगा कि यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन यह भ्रम जल्दी ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। अगली रात कुंभ में कुछ अजीब सा हुआ। भजन संध्या चल रही थी, लेकिन अचानक ढोल और मंजीरे अपने आप बजने लगे। एकाएक वहाँ बैठे लोग हवा में उड़ने लगे और फिर जमीन पर गिर पड़े। गंगा घाट के पास एक बूढ़े बाबा भजन कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि पानी में किसी की परछाई झलक रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह कोई परछाई नहीं थी, बल्कि उन लोगों की आत्माएं थी जो भगदड़ में मारे गए थे। वह आत्माएं किसी को पुकार रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन जब लोग पास गए तो आत्माएं गुस्से में बदल गई। गंगा के पानी में अचानक विशाल लहरें उठने लगी और कुछ लोगों को खींचने लगी। अब कुंभ में डर का माहौल था। श्रद्धालु सहमे हुए थे। साधु संत गंगा किनारे हवन कर रहे थे ताकि उन आत्माओं से मुक्ति दिलाया जा सके। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना घटी। रात के तीसरे पहर घाट के किनारे एक भयंकर काली आंधी उठी। आग की लपटें आकाश तक जाने लगी। तभी धुएं के बीच एक परछाई निकली। मैं कालगिरी वापस आ गया हूँ। यह कुंभ अब श्रापित रहेगा। वह वही तांत्रिक था जो भगदड़ में मारा गया था, लेकिन अब वह जीवित नहीं था, बल्कि वह आत्माओं का स्वामी बन चुका था। इन आत्माओं को अब कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। जब तक यह कुंभ चलेगा तब तक मौत का तांडव होगा। और तभी पानी में से उन मृत आत्माओं ने उठाकर जीवित लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी के पैर पकड़ लिए, किसी के शरीर में घुस गए और किसी को हवा में उछाल दिया। अब बस एक ही रास्ता था, गंगा माँ की शक्ति से इन आत्माओं का अंत करना। संतों ने महायज्ञ शुरू किया, जिसमें 108 महात्माओं ने मिलकर प्रार्थना की। महामृत्युंजय मंत्र गूंजने लगा और गंगा जल को पवित्र कर घाटों पर छिड़का गया। कालगिरी ने कई बार यज्ञ रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा माँ की शक्ति के सामने उसकी एक न चली। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, गंगा का पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया और उसमें से एक विशाल देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। देवी ने अपने त्रिशूल से कालगिरी की आत्मा को भस्म कर दिया। चीखों के साथ वह गायब हो गया और साथ ही उसके साथ वे सारी आत्माएं भी शांत हो गई। महाकुंभ एक बार फिर पवित्र हो गया। आत्माएं मुक्त हो चुकी थी और लोगों ने राहत की सांस ली। फिर कुंभ से सारे श्रद्धालु अपने घर वापस लौटने लगे। तभी एक बच्चे ने घाट की ओर इशारा किया और अपनी माँ से पूछा, माँ वो देखो, वो आदमी क्यों खड़ा है वहाँ? माँ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो गंगा की लहरों में एक धीमी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मैं फिर आऊँगा अगले कुंभ में। दोस्तों, यह पूरी कहानी काल्पनिक है। यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य है आपका मनोरंजन करना। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।